सोचिए, एक ऐसी कहानी जो किसी भी जासूसी थ्रिलर से कहीं ज्यादा सच्ची और रोमांचक हो। एक ऐसा मिशन जहां एक भी चूक का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाना है। आज हम एक ऐसे ही हैरतअंगेज जासूसी मिशन की कहानी जानेंगे। इस कहानी का हीरो एक भारतीय नागरिक था, एक बिल्कुल आम परिवार से, जिसके सपने भी शायद हम सब जैसे ही आम रहे होंगे। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सिर्फ दुश्मन देश में दाखिल ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी सेना में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, एक मेजर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक इंसान ने अपनी पूरी पहचान को मिटाकर दुश्मन के घर में ही अपनी जगह बना ली? चलिए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से नहीं, बल्कि एक थिएटर के स्टेज से होती है। यहीं से इस मिशन के हीरो रविंद्र कौशिक का सफर शुरू हुआ था। रविंद्र कौशिक एक कमाल के थिएटर आर्टिस्ट थे और उनकी यही एक्टिंग की काबिलियत भारत की खुफिया एजेंसी RNW की नज़रों में आ गई। उन्होंने ये समझा कि एक जासूस के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है एक्टिंग, और कौशिक इसमें उस्ताद थे। उन्हें एक ऐसा रोल निभाना था जिसके लिए कोई दूसरा टेक नहीं मिलने वाला था। मिशन पर जाने से पहले रविंद्र कौशिक को हमेशा के लिए खत्म करना था। और ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये एक इंसान की पूरी पहचान, उसके गुजरे हुए कल और आने वाले कल, सबको बदलने की एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। पूरे 2 साल इतना वक्त लगा कौशिक को एक जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजारने में। उन्हें एक नया धर्म सिखाया गया, एक नई जबान, एक नई पर्सनैलिटी दी गई। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक को मिटाया जा रहा था और उसकी जगह ले रहा था नबी अहमद शाकिर। सोचकर देखिए, रविंद्र कौशिक, एक भारतीय हिंदू थिएटर आर्टिस्ट, अब पूरी तरह से नबी अहमद शाकिर बन चुका था। एक पाकिस्तानी मुसलमान जिसके पास लॉ की डिग्री थी। ये सिर्फ कोई कवर स्टोरी नहीं थी, अब यही उसकी नई हकीकत थी। अपनी इस नई पहचान के साथ नबी अहमद शाकिर यानी हमारे रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहीं से उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर की शुरुआत हुई। दुश्मन के बीच, उनकी ही सेना के अंदर। उनकी कामयाबी तो बस अविश्वसनीय थी। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना ज्वाइन की, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर तेजी से प्रमोशन पाते गए। सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन और आखिरकार मेजर। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं थे, ये दुश्मन के खेमे में उनकी गहरी होती पकड़ का सबूत था। इतनी गहरी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मेजर के पद पर रहते हुए उन्होंने भारत को इतनी कीमती खुफिया जानकारी भेजी जिसकी कोई मिसाल नहीं। सैनिकों की मूवमेंट से लेकर उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी तक, यहां तक कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी बहुत ही सीक्रेट जानकारी भी। उनके भेजे इनपुट्स ने भारत को कई बड़े खतरों से बचाया था। उनकी इसी हिम्मत और देश के लिए इस योगदान को देखते हुए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। एक ऐसा नाम जो उनकी बहादुरी का प्रतीक बन गया, एक ऐसे हीरो का जो हमेशा परछाई में रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ब्लैक टाइगर की कहानी में यह मोड़ आया ऑपरेशन अलविदा के तौर पर। एक ऐसा मिशन जो उनके अंत की वजह बन गया। ऑपरेशन अलविदा दरअसल द ब्लैक टाइगर से कांटेक्ट करने के लिए भेजे गए एक दूसरे भारतीय एजेंट का कोड नेम था। RNA ने इफ्तिकार भट्ट नाम के एक जूनियर एजेंट को पाकिस्तान भेजा। लेकिन शायद यह एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। वो दूसरा एजेंट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गया। जाहिर है, पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ और वो टूट गया। उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी जासूसी की दुनिया में कोई माफी नहीं होती। भारी दबाव में आकर उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक का कोड नेम बता दिया। उसने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने खुलासा कर दिया कि उनकी सेना में एक भारतीय जासूस द ब्लैक टाइगर मौजूद है। और बस यही वो पल था। एक छोटी सी चूक और सालों की मेहनत, त्याग और बहादुरी, सब पर पानी फिर गया। द ब्लैक टाइगर की पहचान अब उजागर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो कौशिक की कहानी का सबसे दर्दनाक और तकलीफदेह हिस्सा है। एक हीरो की कुर्बानी की वो दास्तां जिसे शायद कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। 1983 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सालों तक उन पर ऐसे जुल्म हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। और फिर साल 2001 में पाकिस्तान की एक जेल में
उन्होंने गुमनामी में ही अपनी आखिरी सांस ली। द ब्लैक टाइगर की कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उन गुमनाम हीरो और जासूसों को आखिर कौन याद रखता है, जो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन उनका नाम कभी सामने नहीं आ पाता। उनका बलिदान अक्सर इतिहास